टॉपिक होगा रीजनिंग में। आज मैं आपको कराऊंगी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये प्रीवियस ईयर आपके होंगे किस चीज के, कुछ आए हुए अभी जो एग्जाम्स हो चुके हैं उनसे रिलेटेड एग्जाम जो है उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। अब ये एग्जाम कौन कौन से हैं, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया और यूपी पेट हो गया, इनसे आए हुए कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको आज सॉल्व करवाने वाली हूँ और आपको बताऊंगी कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आ सकते हैं। क्योंकि बेसिकली रीजनिंग का हर कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी लेवल का हो, रीजनिंग तो कंपलसरी होती है। ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, ये कोडिंग डिकोडिंग का है। और अभी तक मैंने रीजनिंग में आपको ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग और क्या कहते हैं नंबर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो होती है वो पढ़ा लिया है। तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया है, ये क्वेश्चन आपका आया है एसएससी एमटीएस में आया है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस का रिलेटेड है और क्वेश्चन है आपका ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है रॉक को इन्होंने कोड किया है एज 44 एंड MIG इज इक्वल्स टू 29। ये एक तरह के क्वेश्चन होता है, दो तरह आपको हिंट में देना है। अब इन दोनों को हमें डिकोड करके जो थर्ड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है और हमें फाइंड आउट करना है टेल का, TAL, इसका कोड करके फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले एक एक थ्योरी उठाएंगे, एक एक क्वेश्चन को उठाएंगे। जैसे फर्स्ट मैं रॉक को ले रही हूँ, अब इधर पे सॉल्यूशन करने जा रही हूँ। रॉक में जब फर्स्ट क्लास मैंने आपको ली थी तो उसमें मैंने आपको ABCD जो आपको ऑर्डर था, ऑर्डर रैंकिंग में 1 2 3 4 5 ए का नंबरिंग क्या है, नंबरिंग करना बताया था, नंबर सीरीज बताई थी। ठीक है, तो अब नंबर सीरीज में मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताई थी EJOTY की, EJOTY। ठीक है, जिससे ये क्या था, ये 5 था, ये ट्रिक आप इधर लिख लो जो कि आपको अभी काम आने वाली है। ये 10 था, 15, 20 एंड 25। अब सारे क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे वो इसके बेहाफ में करेंगे। जैसे फर्स्ट R है, अब R का नंबर कौन सा होगा, R के नंबरिंग में कितने नंबर पे R आ रहा है, तो O के बाद आता है JKOPQR, मतलब O अगर 15 है तो ये 18 होगा। ठीक है, और O का तो ऑलरेडी दे ही रखा है, 15 है। एंड K, J के बाद जस्ट K आता है, तो J का अगर 10 नंबर है तो K का कितना होगा, 11 होगा। ठीक है, ये 3 आया। अब हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों को उठा के प्लस कर दिया, 8 + 15 + 11 दैट इज 44। तो हमें ये पता चला कि इनकी जो रैंकिंग आ रही है, जो इनका नंबर आ रहा है उसको ऐड कर रहे हैं, तो ये फाइनल आंसर जो है वो आ रहा है। सेम इसी तरह MIG। ठीक है, इसके बाद मैं इसको अरेंज करके यहीं पे सेकंड आपको बता रहा हूँ। MIG का भी कैसे होगा, अब M का नंबर कितना होगा, J के बाद क्या है, JKLM, मतलब J के बाद अपकमिंग नेक्स्ट जो 3 नंबर होंगे वो आपके M होगा। तो J का 10 है तो M का कितना होगा, 13 होगा। ठीक है, I का क्या होगा, E के बाद FGHI 4 नंबर, 5 6 7 8 9, तो I का कितना होगा, 9 नंबर होगा। और G का कितना नंबर होगा, G किसके पास आ रहा है, E के बाद FG मींस E के आगे 2 नंबर और ऐड कर देंगे। E अगर 5 है तो G कितना हो जाएगा, G हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या किया है, इन तीनों को भी आपस में ऐड कर दिया तो टोटल आपका 29 आ रहा है। ठीक है, मींस ये भी हमें इन तीनों नंबर के आपस को ऐड करने पे ये 29 आ रहा है। तो अब हमें निकालना है, इसका फाइंड आउट करना था टेल का कितना होगा। तो टेल का निकालने के लिए क्या होने वाला है, अब इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रही हूँ। T की नंबरिंग कितनी है, T कितने पे आएगा, T ऑलरेडी गिवन है इधर 20, तो यहाँ पे 20 लिख दिया। A का 1 होता है तो 1 लिख दिया। अब L का कितना होता है, J के बाद JKL, तो J का अगर 10 है तो KL 2 नंबर और कर दिया तो 12 हो गया। अब इन तीनों को ऐड कर देना है हमें। ठीक है, 12 + 1 13 और 13 में 20 और प्लस कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 12 + 1 13, तो ये आपका टोटल 43 आंसर आ जाएगा, 33 सॉरी। ठीक है, तो ये आपका जो है ये फाइनल आंसर आया। इस तरह से हम सॉल्व करके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये आपका आया था एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा ये भी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो किससे है, ये भी क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में ये आया हुआ क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन इज, इन अ सर्टेन कोड बेंच इज कोडेड एज 523148 and SUCH is coded as 211983. How is bottle written in the code language? अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक तो मैंने आपको बता दिया कि पूरा अल्फाबेट्स वाले होंगे, वो कैसे होगा जो एमटीएस में आ चुका है। अब एक क्वेश्चन अल्फाबेट और नंबर्स दोनों के कॉम्बिनेशन में कोडिंग डिकोडिंग का होगा, ये आपका सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे करने वाले हैं, फर्स्ट है बेंच, क्वेश्चन मैंने आपको अभी समझा बोल के बता दिया है कि क्या है। बेंच इज कोडेड एज 523148, ठीक है। नेक्स्ट SUCH इज कोडेड एज 211983 और हम लोगों को फाइंड आउट करने को बोला गया है बॉटल का, BOTTLE, इसका हमें फाइंड आउट करना है। तो अब इसको कैसे करने जाना है, कैसे करना है, देखिए सबसे पहले इसमें पूरा का पूरा जो मैंने फर्स्ट डे आपको रीजनिंग पढ़ाई थी, इंट्रोडक्शन क्लास, आप मेरी जाके डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, अकाउंट में जाके, उसमें क्या बताया गया था कि ABCD जो मैंने आपको ऑर्डर रैंकिंग के पूरा वो एक चार्ट बना के बताया था, वो मैंने फर्स्ट डे ही आपको बोला था कि अगर आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, और उसी के साथ मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था EJOT का ट्रिक, और मैंने ये भी बोला था कि अगर आपको ये कर लोगे तो यहाँ हर क्वेश्चन में और हर रीजनिंग के टॉपिक में ये काम आने वाला है। तो इसका क्या था, 5, 10, 15, 20 एंड 25, ठीक है। तो अब कोडिंग से डिकोड करना है, तो सबसे पहले एक एक इक्वेशन उठाएंगे, इनको इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर वाला उठाएंगे और इसको डिकोड करेंगे कि किस तरह से, क्योंकि हर एक इक्वेशन में कुछ तो लॉजिक लगा है, जो अगर इन दोनों में हमने पता कर लिया तो तीसरे नंबर का हम अपने आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो बस होता कुछ नहीं है, कौन सी लॉजिक लगी है, क्या कोडिंग डिकोडिंग का एक जो न्यूमेरिक होता है, जो ट्रिक होती है, वो बस फाइंड आउट करना होता है। तो बेंच, अब बेंच को इन्होंने किस बेस पे लिखा है, तो देखिए लिखा है इन्होंने 5 2 3 1 4 8, ठीक है। ये तो इनके थ्रू दिया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अब इसका जो एक्चुअल में ABCD में जो ऑर्डर रैंकिंग में होता था वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका क्या होता था, बी का, इधर मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ, बी का है 2, ई का है 5, एन का है 14, सी का है 3 एंड एच का है ई। अब एच का कैसे पता करेंगे, एच का डायरेक्टली अगर किसी को याद नहीं है तो ये ट्रिक फॉलो करेंगे। अब इसको फॉलो कैसे करेंगे, ई का 5 है और देखना है एच किसके सबसे नियर बाई में आ रहा है, तो मुझे लग रहा है ई के सबसे नियर बाई में आ रहा है। ई के बाद FGH मींस ई के आगे +3 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब ई का नंबर है 5 तो +3 मींस एच का कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। ये हमने रैंकिंग के हिसाब से, इनको ऑर्डर के हिसाब से लिख लिया। अब हमें देखना है कि कैसे कोड करा है इन्होंने। पहले इन्होंने 5 लिखा है, मींस सबसे पहले ई को प्रायोरिटी दी है तो ई फर्स्ट नंबर में आ जाएगा। फिर इन्होंने 2 लिखा है, मींस बी को, है ना, किस ऑर्डर में लिखा है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर इन्होंने लिखा है 3 मींस इसका, तो थर्ड नंबर में ये आ जाएगा। फिर इन्होंने लिखा है 14 मींस 14 एन को लिखा है, तो ये पूरा एक नंबर लिया है इन्होंने, 4 नंबर ये लिया है और 5th नंबर ये लिया है, ठीक है। मींस ये वाले रैंक, ये वाले ऑर्डर में इन्होंने सीरीज को लिखा है। अब ये तो इसका निकल के आया। सेकंड में देखते हैं इसका क्या इसी के हिसाब से बन रहा है, SUCH, ठीक है। फिर से लिख लेते हैं, सी का होता है 3, एस का होता है कितना, ओ के बाद PQRS, ओ में +4, 15 + 4 कितना हो गया, 19। यू का टी के बाद आता है TUV, तो टी अगर 20 है तो यू कितना हो गया, 21 एंड एच अगेन ये 8 इधर है तो 8 ऐसे लिख लिया। अब इसका इन्होंने क्वेश्चन में क्या गिवन रखा है, 211983। अब इसको सेम देखते हैं क्या इसके हिसाब से ये अरेंज किया गया है।
सबसे पहले इन्होंने रखा है 21, ठीक है। 21 मीन्स फर्स्ट नंबर ये। यहाँ पे भी देखो दूसरी जो अल्फाबेट थी वो पहले लिखी गई थी और इधर पे भी दूसरी अल्फाबेट पहले 21 पहले लिखा गया है। फिर इसमें सेकेंड नंबर पे ये बी लिखा गया था, मीन्स जो पहला अल्फाबेट था उसको दूसरे नंबर पे लिखा गया था। अब यहाँ पे भी सो नेक्स्ट फर्स्ट नंबर ये मीन्स यहाँ लिखा गया है। अब देखेंगे कि सेकंड नंबर कौन सा है। इसमें पहला अल्फाबेट जो है वो सेकंड नंबर पे लिखा गया था, तो यहाँ पे भी देखा जाए तो 19 जो है वो फर्स्ट अल्फाबेट का है और इसको भी सेकंड नंबर पे भी लिखा गया है। मींस अभी तक जो सीरीज रैंकिंग और ऑर्डर के हिसाब से रखी जा रही है वो एग्जैक्टली करेक्ट है। थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड यहाँ पे जो, क्योंकि यहाँ पे 4 ही अल्फाबेट है तो अभी तक हम कंपेयर 4 अल्फाबेट से ही करेंगे। फिर यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो सबसे लास्ट अल्फाबेट है उसको रखा गया, मीन्स सॉरी ये वाला जो रखा गया थर्ड नंबर वाला वो ये रखा गया है ना, फोर्थ अल्फाबेट। तो यहाँ पे भी थर्ड नंबर पे 8 रखा गया है, मीन्स ये भी सही है। एंड लास्ट वन 3 रखा गया है। तो यहाँ तक अभी तक तो ऑर्डर जो है वो दोनों का सेम है, अच्छा से सही से चल रहा है। अब बॉटल का देखते हैं। बॉटल का हमें खुद अरेंज करना पड़ेगा। तो बॉटल का हम कैसे अरेंज करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे पहले इनका वो लिख लेते हैं, नंबर लिख लेते हैं कि किस हिसाब से होगा। बी सेकेंड नंबर पे होगा। ओ कितने नंबर पे आ रहा है 15। टी कितने का है, टी यहाँ पे 20 है तो 2 टी है तो 20। अब एल है, एल कितना नंबर आ रहा है, एल का होगा जे के एल, मीन्स जे के +2। तो जे अगर 10 है तो एल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और ई है 5। अब इसको चलो अरेंज करते हैं। दोनों अरेंजमेंट, दोनों अल्फाबेट्स जो यहाँ पे गिवन है उनके हिसाब से पहला नंबर हमें जो यहाँ पे डिकोड करके लिखना है वो सेकेंड नंबर की जो नंबर सीरीज है वो लिखना है। तो यहाँ पे 15 पहले लिखा जाएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर मैंने ये कंप्लीट कर लिया। फिर सबसे पहला अल्फाबेट का जो था वो सीरीज लिखी जाएगी, तो मीन्स 2 लिखेंगे, ठीक है, सेकेंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे हमें क्या लिखना होता था, जो फोर्थ नंबर की सीरीज है, फोर्थ नंबर की मीन्स ये 3, तो 20 लिख लिया। फोर्थ नंबर में हमें सेम यही वाला लिखना होता था, तो फोर्थ नंबर पे हमने फिर से 20 लिख लिया, ठीक है। अब फिफ्थ नंबर में लास्ट वाला लिखेंगे जो सबसे आता था, क्योंकि इसके हिसाब से भी फिर हमने जो लास्ट वाला था वो लिखेंगे। लास्ट वाला मीन्स फिफ्थ नंबर में 5 लिखा एंड फिर 6 नंबर पे 12 लिखा। तो हमारा जो कोडिंग से डिकोड हमने किया वो ये फाइनल आंसर है। इस तरह से हम नंबर और अल्फाबेट का जो कोडिंग डिकोडिंग वाले इस तरह के क्वेश्चन होंगे वो ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब ये था सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मैं फिर से आपको बताने जा रही हूँ ब्लड रिलेशन का, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ब्लड रिलेशन भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन सेम सीजीएल में आया हुआ है ब्लड रिलेशन का, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, 2, तो उसमें आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि किस तरह से पेपर में आते हैं क्वेश्चन। और अब आप जब प्रैक्टिस करोगे तो वापस से आपको अपने हिसाब से खुद से जब सॉल्व किया जाता है, रीजनिंग का सबसे बेस्ट होता है हम खुद से ही लॉजिक लगा के जब सॉल्व करते हैं ना तो ज्यादा बेटर हमें समझ में आता है। बस किस तरह करना है वो आप वीडियो से समझोगे, लेकिन खुद से जब करोगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक था। अगला जो सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का है, तो वो क्वेश्चन है आपका। सो क्वेश्चन इज x% y means x is the son of y, x has y means x is the brother of y, $y means x is the wife of y। अब एक इक्वेशन आपको नीचे दे रखी है, if $b percentage p has q $k percentage l $m। ये एक इक्वेशन है जिसे हमें सॉल्व करना है। देन हाउ l इज रिलेटेड टू q, दिस इज द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को लिख के मैं आपको पूरा समझा रही हूँ। x% y, ठीक है, x% y मीन्स x इज सन ऑफ y, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन इन्होंने दे रखी है। सेकेंड दे के रखा है x has y means x is the brother of, ब्रदर को मैं शॉर्ट में लिख रही हूं ब्रो ऑफ y, ठीक है। थर्ड इक्वेशन इन्होंने दे रखी है क्वेश्चन में x $y
मीन्स एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, ये 3 इन्होंने क्वेश्चन दिया है, जिसके हिसाब से आपको क्या समझ में आ रहा है अब अभी मैं समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले क्या होगा, एक इक्वेशन दी है जिसको हमें सॉल्व करके आंसर निकालना है। वो इक्वेशन ये गिवन है, ए डॉलर बी परसेंटेज पी हैश क्यू डॉलर के परसेंटेज एल डॉलर एम। ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें रिलेशन पूछा है कि हाउ एल रिलेटेड टू इज लिखा है यहाँ पे, हाउ एल इज रिलेटेड टू क्यू, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे समझना है। सबसे पहले इसमें ये आप समझ लो कि जो ये साइन गिवन है आपको, इन साइन के हिसाब से यहाँ पे रिलेशन आपको दिया गया है। जैसे फर्स्ट है परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज का मतलब माना गया है x परसेंटेज y, मीन्स x इज द सन ऑफ y, मीन्स x जो है वो y का बेटा है, ठीक है। तो यहाँ परसेंटेज का रिलेशन है, मतलब जहां परसेंटेज लगा होगा वो हम मानेंगे कि वहां पे बेटे की बात हो रही है, ठीक है। सेकंड में ये साइन यूज किया गया है, इस साइन का मतलब है x है y, मीन्स x इज द ब्रदर ऑफ y, x जो है वो y का क्या है, भाई है। तो यहाँ वाला साइन डिनोट कर रहा है हमें कि ये ब्रदर की बात करता है। थर्ड डॉलर, ये वाला साइन आपको शो कर रहा है कि x डॉलर y, मीन्स x इज द वाइफ ऑफ y। यहाँ पे ये साइन जहां पे भी मिलेगा मीन्स वहां पे वाइफ की बात हो रही है, रिलेशन वाइफ का निकाला गया है। तो अब ये जैसे जैसे ये इक्वेशन गिवन है वैसे वैसे हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे। अब देखिए मैं जब भी ब्लड रिलेशन सॉल्व करने बैठी हूँ या जब मैंने भी रीजनिंग पढ़ना शुरुआत किया था, तो मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था, वो टीचर रीजनिंग के बहुत A1 टीचर थे, और जिनका पढ़ाया हुआ एक बार अगर उन्होंने पढ़ा दिया ना तो वो माइंड में स्टिक हो जाता था, जो मैं आज तक नहीं भूली, ठीक है। उन्होंने मुझे बोला, मुझे क्या मेरे साथ जितने पढ़ रहे थे उनको बोला था कि जब भी हम मेल की बात करेंगे, ठीक है, मेल को मैंने अपनी क्लास में भी, जो आप ब्लड रिलेशन का टॉपिक देखना, वो वाला वीडियो आप देखोगे तो उसमें मेल के लिए 2 बातें बताई गई थी। फर्स्ट कि मेल को हमेशा प्लस से हम शो करते हैं, ठीक है। जितने भी मेल की बात हो रही होगी वहां तो प्लस लगा दिया जाएगा। प्लस एक चीज और, मतलब ये प्लस तो साइन लगा के पता चल रहा है जहां जहां प्लस होगा कि वो मेल है, और उसको बॉक्स में हमने बंद कर दिया। लाइक अगर यहाँ पे एक्स मेल होता, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, एक्स अगर मेल है तो अब अगर ऐसे मैंने लिख दिया तो अब मुझे कैसे पता चलेगा ये मेल है या फीमेल है, तो मैंने उसको ब्रैकेट में बना दिया, मीन्स बॉक्स में मेल होगा। और जब भी फीमेल की बात हो रही होगी, ठीक है, फीमेल के लिए साइन तो माइनस का लगेगा, और इसके लिए फीमेल को हमेशा सर्कल में, मीन्स एक्स अगर मेल है और यहाँ पे x अगर फीमेल होती तो यहाँ पे मैंने x को सर्कल में कर दिया। तो ये 2 बातों का आप ख्याल रखना, मेल प्लस में लिखा जाएगा और ब्रैकेट बॉक्स में आएगा, और फीमेल माइनस में लिखा जाएगा, और आपका सर्कल में जहां पे भी लगा होगा, अगर मान लो बाय द वे साइन नहीं लगा है तो मीन सर्कल है, इसका भी मतलब है कि वो फीमेल की बात हो रही है। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। अब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हुए इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे कि भैया एल क्यू के कौन से रिलेशन, चाचा मौसी मामा अंकल ताया ताई क्या लग रहे हैं, ठीक। तो चलो फर्स्ट मुझे बोला गया, मैं एक एक इक्वेशन उठाऊंगी इस तरह से, ए डॉलर बी, तो डॉलर का साइन क्या बताया गया है, वाइफ से रिलेशन हो रहा है, ठीक है। और एक चीज और, जब भी मैरिड की बात होती है, जब भी यहाँ पे किसी की किसी से शादी कराई जाती है तो वहां पे साइन लग जाता है इज इक्वल्स टू का, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है ब्लड रिलेशन की। तो अब मैं यहाँ पे सीधे सॉल्विंग करा रही हूँ, आज मैं वापस से पिछला टॉपिक नहीं उठा रही, और अगर आपको पिछला समझना है तो पिछला वीडियो देख लेना, ठीक। अभी बता दिया। तो देखो ए डॉलर बी मीन्स एक्स डॉलर वाई का मीन्स था एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी, ठीक है। ए पत्नी है बी की, तो ए का जेंडर तो रिवील कर दिया कि वो वाइफ है, लेकिन बी का जेंडर अभी हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे हम करेंगे ए इज वाइफ ऑफ बी, बी की वो वाइफ है। हाँ एक सेकेंड, मैं देख रही हूँ साइन का कुछ इशू था इसमें शायद, एक सेकेंड आप वेट करो। नहीं सही है, ठीक है। इसमें बोला गया है ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो ए इज द वाइफ ऑफ बी। अब अगर ए वाइफ है
तो मैंने इसको सर्कल में कर दिया, मीन्स फीमेल की बात हो रही है, और बी शादी जब इससे हुई है तो ऑब्वियसली ये मेल होगा। ठीक है, ये एक इक्वेशन तो सॉल्व हो गई। अगला, इससे इसका रिलेशन हो गया। अब बी का इससे कराएंगे, बी परसेंटेज पी, पी का परसेंटेज का मतलब क्या हो रहा था, सन। तो यहाँ पे बोला गया है बी परसेंटेज पी, मीन्स बी इज द सन ऑफ पी। बी जो है वो पी का सन है, सन है मीन्स सन का एरो हमेशा इस तरह लगाते हैं, पी ऊपर लिख दिया, क्योंकि भाई पापा है तो ऊपर ही जाएंगे ना, जनरेशन गैप होता जा रहा है, पी आ गया। लेकिन अभी हमें ये थोड़ा सा मैं और नीचे लिख रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। ए का रिलेशन बी से बना दिया मैंने ऐसे, अभी तक इतना ही सॉल्व किया है, एंड बी इज द सन ऑफ पी। लेकिन पी को यहाँ भी रिवील, अभी तक यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ने पे ये रिवील नहीं हुआ है कि पी मेल है या फीमेल है, तो अभी हम इधर कुछ भी नहीं लगाने वाला है। ठीक है, आगे बोला गया है, अब ये सॉल्व हो गया इतना और इतना सॉल्व हो गया। अब पी का, पी हैश क्यू, अब इस साइन का मतलब था ब्रदर, तो यहाँ पे P इज द ब्रदर ऑफ Q। P इज द ब्रदर मतलब P जो है वो भाई है किसका, Q का। तो मीन्स पता चल गया कि P तो मेल है, मेल है तो इसको हमने डिब्बे में बंद कर दिया कि भाई बंद हो जाओ तुम। P इज द ब्रदर ऑफ Q। और जब भी सिबलिंग की बात कर रहे होते हैं तो मैं डैश के फॉर्म में लगाती हूँ, एक ऐसा एरो और एक ऐसा एरो, इसका मतलब होता है सिबलिंग का एरो होता है, और आप चाहो तो सिर्फ डैश भी लगा सकते हो। ठीक है, तो P इज द ब्रदर ऑफ Q, तो मैंने इसको लगा दिया इस तरह। ठीक है, Q, लेकिन Q नहीं पता है, वो भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, जब तक हमें जेंडर रिवील ना हो हम नहीं लगा सकते। ठीक है, ये वाली इक्वेशन भी इतनी सॉल्व हो गई, जो जो इक्वेशन सॉल्व हो रही है उसके नीचे मैं डैश लगाती जा रही हूँ। ठीक है, अब Q का रिलेशन K से, Q डॉलर K, तो मुझे बताया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोगों को कि डॉलर का मतलब तो वाइफ है, सो Q इज द वाइफ ऑफ K। Q जो है वो K की वाइफ है। अब Q तो निकली फीमेल और वो वाइफ किसकी निकली, के की, तो के की वाइफ निकली, मीन्स ये मैरिड का साइन लगाना पड़ेगा, और के को हमें क्या करना पड़ेगा, मेल बनाना पड़ेगा, क्योंकि इससे शादी कर ली इन्होंने। तो यहां तक बात सबको समझ में आई, के इतनी बात हो गई, इसको भी डैश कर देते हैं। अब के डॉलर एल, के डॉलर सॉरी के परसेंटेज एल, परसेंटेज का मतलब सन, के इज द सन ऑफ एल। के जो है वो सन है किसका, एल का, तो भाई एल का सन है तो इनको और ऊपर लेके जाना पड़ेगा, लेकिन एल के की मम्मी है या पापा अभी नहीं बताया गया, तो ये भी सॉल्व हो गया। लास्ट वन, एल इज द डॉलर का साइन है, तो एल इज द वाइफ ऑफ एम। एल जो है वो क्या है, वाइफ निकली किसकी, एम की। एम, अब इनकी वाइफ एल है तो ये मेल होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ तक हो गया सॉल्व। कैसे सॉल्व करना है ये बात आपको समझ में आ रहा होगा ना, एक एक उठाते हैं, एक एक, अगर दो अल्फाबेट के बीच में एक साइन है मीन्स एक एक इक्वेशन मैंने सॉल्व करी है इसमें, तो ये। तो अब आपको ये देखो, ये पूरा चार्ट बन गया, इस चार्ट में क्या समझ में आ रहा है कि फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। यहाँ पे देखो इतने से चार्ट में इनके 3 जनरेशन कंप्लीट हो गए। तो अब उसने पूछा है हाउ एल इज रिलेटेड टू क्यू, एल का रिलेशन। अब किसकी किसकी बात रिलेशन में, एल को बताना है और क्यू को बताना है कि एल क्या लग रही है क्यू की। तो अब भाई पता करो, ये तो फीमेल है तो ये इनका बेटा था, तो ये इनका बेटा है और ये इनकी वाइफ है, तो मीन्स ये इनकी बहू लग रही है। ठीक है, एल जो है, एल की बहू कौन है, क्यू है, तो एल का रिलेशन बताना है, तो क्यू की एल क्या लगेगी, मदर इन लॉ लगेगी ना, मदर इन लॉ लगेगी। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या निकल आया, एल इज मदर इन लॉ। मीन्स क्या होता है, सास होती है भाई, बड़ी खतरनाक होती है, जिसकी जिसकी शादी की हो गई होगी उसको ये बात पता होगी, मदर इन लॉ बहुत वेटेज है भाई घर में, लॉस की फैमिली में, तो मदर इन लॉ है। एल इज मदर इन लॉ ऑफ क्यू। ठीक है, इस तरह से हम ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो आई होप आज आपको ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट जो अब आज का नया अपडेट आया है, अब मैं इसमें बात करूंगी एक नए एग्जाम की, जो अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है वो आपका आया है, हाँ ये आपका
स्टेनोग्राफर का आया है, ठीक है। एसएससी स्टेनोग्राफर का ग्रेड सी और डी की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है, जिसका अब मैं इसको अभी हटा दे रही हूँ। ये स्टेनोग्राफर की भी जॉब काफी अच्छी होती है, लेकिन इसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है। मेरी कुछ फ्रेंड्स थी जो प्रिपरेशन कर रही थी स्टेनोग्राफर की, तो वो मुझे बताती हैं इसकी लैंग्वेज बुक आती है, स्टेनो की एक बुक आती है, वो एक अलग ही वर्जन की होती है। मैंने जब वो बुक देखी तो मुझे लगा पता नहीं मैंने कौन सी अलग ही कोरिया की लैंग्वेज पढ़ना शुरू कर दी। मैंने बुक जितनी स्पीड से देखी उतनी स्पीड से बंद करके साइड में रख दी, मेरे बस की नहीं थी वो, ठीक है। लेकिन जो स्टेनो की प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए स्टेनोग्राफर बेस्ट है। तो देखिए हम वापस आते हैं जॉब में। तो ये आपका एसएससी स्टेनो की जॉब आई है, ठीक है, 2023। इसमें आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, एप्लीकेशन स्टार्टिंग की डेट जो है आपकी वो है 2 अगस्त 23 से स्टार्ट हो गई है, और लास्ट डेट है जो इसकी वो है 23/8/23, ठीक है। तो इसमें करेक्शन डेट जो है वो 24-25 अगस्त तक, अगर आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो गई है, आप करेक्शन करवाना चाहते हो, एडिटिंग कराना चाहते, एडिटिंग का मीन्स कुछ भी अगर आप करेक्ट करवाना चाहते हो, तो उसकी डेट है 24-25 अगस्त। ये ऑनलाइन एग्जाम का मोड होता है सीबीटी मोड। सीबीटी मीन्स कि ये ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा आपका, ठीक है। स्किल टेस्ट आगे वो जिस तरह से शेड्यूल करेंगे उसके हिसाब से होगा। सो अब फीस की बात कर लेते हैं अगर, तो फीस में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इनके लिए 100 रुपीज लग रहा है, और एससी एसटी हमेशा फायदे में, 0 मीन्स उनकी कोई कॉस्ट नहीं लग रही है। और सारी फीमेल्स के लिए भी एग्जेम्प्टेड है ये एग्जाम, ठीक है। फीमेलों को भी भाई काफी फायदा मिलता है, बेचारे लड़के ही हमेशा फंसते हैं बीच में, तो फीमेल्स के लिए भी ये फ्री है। मिनिमम एज जो है इसकी वो 18 इयर्स है, और मैक्सिमम एज जो है 27 इयर्स है। ग्रेड सी और डी 2 ग्रेड निकले हैं ना, तो मैक्सिमम एज है ग्रेड डी के लिए 27 इयर्स, एंड 30 इयर्स है वो सी ग्रेड वालों के लिए, ठीक है। तो भाई जल्दी जल्दी इस फॉर्म को जाके, जिसने भी स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहा है वो जाके फिल कर दे। और अगर आप आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, ये टॉपिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पसंद आया है, आप चाहते हो अगर आगे और भी प्रीवियस ईयर दूं, तो आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।